हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि चल रहा है वैद्युत धारिता ना। वैद्युत धारिता आज हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हैं हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब आज हम जानेंगे वैद्युत धारिता क्या है। तो वैद्युत धारिता का मतलब ही है कि किसी वस्तु द्वारा उस वस्तु द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। किसी वस्तु द्वारा आवेश को ज्यादा से ज्यादा वो कितना धारण कर सकता है, उसी की क्षमता जो है वो वैद्युत धारिता है। धारिता का मतलब धारण करना, क्या धारण करना? वैद्युत को अर्थात आवेश को। तो किसी वस्तु द्वारा अगर लिखना हो लिख दे, किसी वस्तु द्वारा आवेश को धारण करने की अधिकतम क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ये तो इसकी सामान्य सी परिभाषा हुई। अब आपको जो 12वीं फिजिक्स के हिसाब से लिखना है उसके लिए आपकी एक जानकारी काम आनी चाहिए। जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर किसी चालक में उपस्थित आवेश Q है तो वो आवेश किसके अनुक्रमानुपाती होगा भाई? तो वो आवेश जो होगा वो विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पर मैं अगर लिख दूं यही चीज कि माना किसी चालक में आवेश की मात्रा Q है, जो आपको पसंद हो, चाहे स्मॉल Q चाहे कैपिटल Q, आवेश की मात्रा Q है, तब आवेश जो होगा चालक के विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होगा। ये आपने अपनी जानकारी लिखी क्या कि अगर चालक में आवेश की मात्रा Q है और उसका विभव V है तो आवेश जो होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश का मान विभव के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहां यही लिख दे, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V। Q का मान V के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, या Q बराबर CV। जब भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं तब एक नियतांक लगता है, तो नियतांक के रूप में हमने C रखा, जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, या करके धारिता का ही सूत्र लिख दें, C बराबर Q अपान V। ठीक। अब अगर इसकी अगली परिभाषा इस सूत्र के हिसाब से बनाएं तो यदि किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा चालक का विभव V है तो चालक की धारिता आवेश तथा विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी परिभाषा अगर इस सूत्र से लिखना हो क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा विभव V हो तो उसकी धारिता चालक के आवेश तथा विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप इसके नीचे अर्थात करके इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक। तो ये चालक की धारिता का फार्मूला आया। अब धारिता जहां जहां पर ज्ञात करना है, मेन फार्मूले में आपको Q अपान V रखना है, जिससे आप किसी भी चालक की, चाहे वो गोलीय चालक हो, चाहे वो आगे अभी चल के आप समांतर प्लेट और सब चीजें पढ़ेंगे, उन सब में इस फार्मूले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप इसका मात्रक लिखें तो मात्रक इसका क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे को कहते हैं प्रति, और विभव का मात्रक होगा वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को या करके लिख सकते हैं फैरड। क्या लिखेंगे? फैरड। क्योंकि फैरड ने इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया था, इसलिए इसका मात्रक ही फैरड रख दिया गया। तो या करके फैरड। और जो फैरड है एक बहुत बड़ी इकाई है, फैरड एक बड़ा मात्रक है, इसको छोटा करना पड़ा। जैसे आपके घर में जो कंडेंसर है वो भी मतलब कहें तो आप आगे चल के पढ़ेंगे संधारित्र वगैरह, वो सब फैरड में ही होते हैं, माइक्रो फैरड में ना। तो लिख देंगे कि फैरड एक बड़ी इकाई है, अतः इसके अन्य छोटे मात्रक भी बनाए गए। तो अन्य छोटे मात्रक जो हैं वो है माइक्रोफैरड, म्यूएफ, मिलीफैरड, एमएफ ना, नैनोफैरड, एनएफ, पिकोफैरड, पीएफ,
ऐसे छोटा बनता चला जाएगा। ये सब इसके अन्य छोटे मात्रक हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 फैराड को कूलाम में कितना कहते हैं, तो 1 फैराड जो होता है, 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम जो होता है वो 1 फैराड के बराबर होता है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लिख देंगे तो वैद्युत धारिता कंप्लीट है, जो कि फिजिक्स में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर चाहे जिसमें पूछा जाए, तो ये इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आप लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता होगी वो उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। इतना लिखकर आप काम चला सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा लिखना है तो लिख सकते हैं इसके आगे वाला डिटेल्स कि किसी चालक में अगर आवेश की मात्रा Q है तो चालक जो होगा वो विभव के अनुक्रमानुपाती होगा, जिसको आपने दिखाया तो C बराबर क्या निकला, Q/V निकला। आपने मात्रक ज्ञात किया, मात्रक में आया कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। अन्य मात्रक जो था वो छोटे मात्रक इसके हैं, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, चलता जाएगा। 1 फैराड का मान किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये रहा वैद्युत धारिता। ठीक, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट इसका बताएं। अब इसी से संबंधित एक अगला टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। छोटा सा है, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक का मतलब माना एक R त्रिज्या का गोलीय चालक है, माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, चाहे स्मॉल r चाहे कैपिटल R, जो मन हो आपका। माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर +Q आवेश वितरित है। माना R त्रिज्या का गोलीय चालक जिस पर +Q आवेश वितरित है, यही इसकी रचना है। ठीक, अब आपको ज्ञात करनी है धारिता, और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V ना। हमने स्मॉल Q लिया था तो स्मॉल Q/V, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। V हमेशा कैपिटल से रहेगा, Q आपकी मर्जी है, चाहे कैपिटल से लिखिए चाहे स्मॉल से लिखिए। अब हमने गोलीय चालक की धारिता लिखी है, गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला भी इसी हिसाब से सेट करना है। ठीक, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, V ज्ञात करना पड़ेगा। V मतलब विभव, और आपने किसी आवेश के कारण जो विभव पढ़ा है V बराबर वो होता है 1/4πε0 Q/R। यहाँ पर आवेश कैसा है, +Q है। इसका मतलब अगर आपको लिखना हो लिख सकते हैं +Q आवेश के कारण विभव, +Q आवेश के कारण विभव V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/, त्रिज्या R है कैपिटल R। V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये +Q आवेश के कारण विभव रहा। तो हमें विभव से लेना देना नहीं, हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होता है, Q/V बराबर Q/V का मान है 1/4πε0 Q/R। Q से Q कट गया, बचेगा 1/4πε0 इंटू 1/R। ये बचा 1/1 में सब कुछ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 4πε0R। कितना बराबर, C बराबर। ये गोलीय चालक की धारिता हो गई। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू R। अब अगर आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है कि किस किस कारकों पर निर्भर करता है, तो गोलीय चालक की धारिता जो है, चालक की धारिता पहली बात त्रिज्या पर निर्भर है, त्रिज्या पर निर्भर है, और दूसरा माध्यम पर निर्भर है, माध्यम पर निर्भर है। ये दो चीजों पर गोलीय चालक की धारिता निर्भर होती है। पहला कौन सा, पहला त्रिज्या, दूसरा माध्यम। मतलब जितनी बड़ी त्रिज्या की मतलब जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना ज्यादा इसमें धारण करने की क्षमता होगी, और माध्यम जितना बढ़िया स्पष्ट होगा, क्योंकि माध्यम पर भी निर्भर है, तो माध्यम जितना सटीक होगा उतना ज्यादा धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो दो चीजों पर गोलीय चालक की धारिता निर्भर है। क्या ये आवेश पर निर्भर है, तो इसके सूत्र में किसी भी प्रकार से आवेश नहीं दिख रहा है। इसका मतलब गोलीय चालक की धारिता जो होगी वो आवेश पर निर्भर नहीं होती। वो तो आवेश को भर रहा है, आवेश चाहे जितना भर ले, आवेश का इसमें कोई लेना देना, आवेश ज्यादा है तो क्या होगा। ठीक, तो गोलीय चालक की यही धारिता हो गई। इसको आप लिख सकते हैं